मित्रों, मेरे चैनल पर आपका भव्य स्वागत है। मैं आज फिर यह बताना चाहता हूँ कि जिस सर्दी के साथ साथ फ्लुएंट डिस्चार्ज यानी एकदम पतला पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और वह डिस्चार्ज के कारण पतला पानी बेतहाशा बह रहा है, तो उसके कारण वह परेशानी में है और काफ़ी दिक्कत अनुभव कर रहा है। देह में थोड़ा मोड़ा दर्द भी है और सर्दी काफ़ी परेशानी में डाले हुए है, जिसमें खांसी भी मौजूद हो। जिस सर्दी में खांसी भी मौजूद हो, उस दवा का मैं अभी आपके पास लेकर आ रहा हूँ और उसका वर्णन कर रहा हूँ। और उसमें जो आपको अपने बीमारी से मिलता जुलता लगे तो उस लक्षण पर उन दवाओं का प्रयोग करने पर, क्योंकि होम्योपैथी का मतलब ही है समलक्षण संपन्न प्रणाली, यानी जो लक्षण आपको है वैसा ही लक्षण प्रकट हो रहा है, जो वैसा ही लक्षण वाली दवा अगर आप लेंगे तब आपको काफ़ी लाभ होगा। इसलिए मैं उसका वर्णन करता हूँ और अपने खांसी और सर्दी को मिलान करके तब लेंगे तो आपको फ़ायदा अनुभव होगा। जैसे बेलाडोना है, एलियम सिप्पा है, आर्सेनिक है, इपिकाक है, नक्स भूमिका है, फॉस्फोरस है, सल्फर, थूजा, इन दवाओं का, और एरम ट्राइफिलम, ये दवाएं ऐसी हैं जिनके साथ फ्लुएंट डिस्चार्ज होता है और खांसी भी होती है। तो खांसी और फ्लुएंट डिस्चार्ज के साथ कोल्ड एयर का जब प्रभाव होता है तब इन दवाओं का प्रयोग हम करते हैं और हमें काफ़ी लाभ होता है। तो मित्रों, अगर ठंडी हवा में सडन सर्दी शुरू हो जाए, चेहरा तमतमाया हुआ रहे एकदम लाली के तरह, और काफ़ी सिर में भी दर्द हो, नाक से फ्लुएंट डिस्चार्ज होता हो, तो उन लक्षणों में बेलाडोना बहुत उपयोगी है और बेलाडोना लेने के बाद काफ़ी लाभ होगा। अगर खांसी भी होता हो, खांसी में जब सिर में खांसी करने पर सिर में दर्द हो, बॉडी में दर्द हो या छाती में दर्द हो, तो उस अवस्था में छाती में दर्द होने पर, खांसी करने पर अगर छाती में दर्द होता है तो उस अवस्था में ब्रायनिया और फॉस्फोरस भी उपयोगी है। अब जानना यह है कि ब्रायनिया में जब खांसी करने पर दर्द छाती में होता है तो दोनों हाथ से कलेजा को पकड़ने से वह छाती का दर्द घटता हुआ महसूस होता है या बेटर फील होता है, अच्छा लगता है। तो उस अवस्था में ये ब्रायोनिया बहुत ही उपयोगी है। ब्रायोनिया का पेशेंट कोई भी अगर खांसी है, सर्दी है, मूवमेंट करने से बढ़ता है और प्यास भी रहती है, सर्दी के साथ प्यास भी रहती है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और मोडालिटी इसका यही है, मोडालिटी का मतलब घटना और बढ़ना। जो कोई भी सिम्टम सर्दी खांसी में या बुखार भी हो तो मूवमेंट से बढ़ता हो और एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कंप्लीट रेस्ट करने से घटता हो, प्यास भी हो, मुंह भी सूखता हो, तो उस अवस्था में ब्रायनिया लेने से बहुत लाभ होगा और आप तुरंत आराम फील करने लगेंगे, आराम का अनुभव होने लगेगा। बेलाडोना में भी खांसी करने से दर्द होता है, लेकिन सडनली कोई भी सिम्टम सडनली अपीयर होता है तो सडनली डिसअपीयर भी होता है। ये सब ब्रायनिया का नहीं, बेलाडोना का सिम्टम है। और बेलाडोना में हेडेक भी रहता है और उसको दाबने से, जोर से दाबने से वह आराम होता है। तो और वह पेशेंट भी घबराया हुआ महसूस करता है, अपने को वह घबराया हुआ रहता है
और वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई उपाय करके हम इस रोग को छुड़ाएं, इस तकलीफ़ से निजात पाएं, तो वह बेलाडोना ही है। और बेलाडोना में जल्दी रोग छुड़ाने के लिए वह डॉक्टर को भी कहता है कि हमारा कौन उपाय से जल्दी से छूटेगा, यह उपाय वह जानना चाहता है। यह बेलाडोना का ही सिम्टम है। अब हम इपिकाक के बारे में बताना चाहता हूँ कि इपिकाक वैसी दवा है, जब सर्दी हो, सर्दी के साथ खांसी हो, खांसी के साथ अवकाई हो, अवकाई के बाद अवकाई होते होते खांसी करते करते उल्टी होने लगे और साँय साँय घर घर आवाज़ कलेजा में करता हो, चाहे वह बच्चा हो या चाहे बड़ा आदमी हो, तो उस दवा का हम प्रयोग करेंगे तो इपिकाक से अवश्य लाभ होगा। अब मैं एरम-ट्राइफिलम के बारे में बताना चाहता हूँ। एरम-ट्राइफिलम का फ्लुएंट कोराइजा है। फ्लुएंट कोराइजा मीन्स सर्दी, बहने वाली सर्दी जो काफ़ी पानी की तरह बहता है, और वह पानी की तरह बहता हो या थोड़ा विसिड भी हो, थोड़ा गाढ़ापन भी हो, लेकिन वह हर समय नाक से, उंगली से नाक को पोंछता रहता है, तो उस समय एरम-ट्राइफिलम का प्रयोग करने पर, चाहे वह बुखार भी क्यों न आवे उसको, वह अवश्य लाभ होगा। और नाक को रगड़ता रहता है, यह उसका प्रमुख सिम्टम है। और ज्यों ही यह सिम्टम देखें तो आपको याद कर लेना चाहिए कि एरम-ट्राइफिलम लेने पर हमको लाभ होगा, और वह दवा लें और अवश्य लाभ होगा। 230 पोटेंसी का प्रयोग ज़्यादातर करने से आपको लाभ होगा। 30 पोटेंसी का लेंगे तो 2-3 बार दिन में लेना पड़ेगा। 200 पोटेंसी का लेंगे तो 1 बार लेना पड़ेगा। अब मैं हीपर सल्फर के बारे में बताना चाहता हूँ। हीपर सल्फर में भी फ्लुएंट कोराइजा है, लेकिन वह एकदम सूखी, ठंडी और पछिया हवा के लिए है, और जिसमें काफ़ी ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। पेशेंट एकदम पूरा शरीर को ढके रहता है, पूरे शरीर को, नाक को, मुंह को भी ढक कर सोता है, और वह किवाड़, एक कहीं भी किवाड़ खिड़की को खुला हुआ देखना नहीं चाहता है, और सब किवाड़ी खिड़की को बंद करके तब वह रहना चाहता है। तभी उसको कुछ आराम मिलता है। थोड़ी भी हवा लगेगी तो उसका सिम्टम, उसका लक्षण बढ़ेगा और वह सर्दी से परेशान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं हीपर सल्फर के बारे में यह आपको बता रहा हूँ कि यह सर्दी के सीज़न की, ये पछिया हवा की, कोल्ड पछिया हवा की रामबाण दवा है। ऐसे कोल्ड पछिया हवा के लिए 3 दवा प्रमुख मानी गई है: नक्सभूमिका, हीपर सल्फर और एकोनाइट। एकोनाइट में मानसिक बेचैनी भी है, परेशानी भी है, और ठंडा के कारण वह मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाता है, वो परेशान होने लगता है, नाक से फ्लुएंट कोराइजा होता है, प्यास भी रहती है। हीपर सल्फर में ऐसी बात नहीं है, वह एकदम ढका रहना चाहता है, और कोई भी खिड़की भी खुला रहने से उसको परेशानी होने लगती है, माने कोई भी ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नक्सभूमिका में भी सर्दी है, लेकिन इसका हर समय नाक बंद रहता है। हर समय नहीं, खास करके शाम से लेकर रात भर नाक बंद रहता है, और नाक बंद होने के कारण वह सो नहीं पाता है। यह नक्सभूमिका के कोल्ड पछिया हवा का सिम्टम है। और एमोन कार्ब एक ऐसी दवा है जिसका खास करके मॉर्निंग में नाक बंद होता है। मॉर्निंग में नाक बंद होने के बाद दूसरा सिम्टम भी है उसका, कोल्ड के सीज़न में पैर के जो टोज हैं, यानी पैर की उंगलियों में सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है, खुजली रहती है और दर्द भी रहता है। तो उस अवस्था में वह बहुत ही उपयोगी दवा है। तो मित्रों, फास्फोरस में जो सर्दी है उसमें खांसी रहता है, माने कोई भी चेंज ऑफ वेदर वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फास्फोरस का पेशेंट वेदर चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों ही कोई भी चेंजिंग ऑफ वेदर होगा तो
तो उसमें उसको सिम्टम पैदा होगा, खांसी होने लगेगी, सर्दी होने लगेगा। लेकिन खांसी में इसका प्रमुख ये सिम्टम है, ड्राई खांसी भी है और तुरंत होने वाला खांसी, और वह कंसिस्टिंग ऑफ 2 to 3 फोल्ड, यानी 2 और 3 खों करने वाला खांसी इसमें होता है। लेकिन थोड़ा भी अगर कफ निकल जाए तो उस अवस्था में उसे आराम फील होता है